आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पत्र जारी कर कहा कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त बिहार शिक्षा विभाग के 4 प्रयासों का अनुश्रवण के संबंध में 1 जुलाई 2023 से विद्यालय में शुरू हुई अनुश्रवण की व्यवस्था के बाद विद्यालयों की कमियों एवं समस्याओं को सुलझाने हेतु विभाग ने कई कदम उठाए। इसमें 4 कदम मुख्य हैं जिन पर आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ये 4 विषय निम्न हैं। पहला कि विद्यालय में सतत अनुश्रवण से विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति आशातीत बढ़ी है। ऐसे में यह समस्या उत्पन्न हुई है कि कई कक्षाएं बरामदे में चल रही है अथवा 2 पालियों में चल रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने सभी मध्य प्राथमिक विद्यालय में आवश्यकता अनुसार परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जा चुका है। दूसरा कि विद्यालय में अध्यापकों की कमी, छात्रों की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए कमरों के अलावा अध्यापकों की भी कमी महसूस की गई है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, किंतु इन अध्यापकों के परिणाम आने, अपने योगदान देने तथा प्रशिक्षण में कम से कम 4 से 6 माह का समय लग जाएगा। ऐसे में तत्कालीन व्यवस्था के तहत इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्राधिकृत किया गया कि वे आउटसोर्सिंग के माध्यम से तय एजेंसियों से आवश्यकता अनुसार गेस्ट टीचर की सेवा ले सकते हैं। इस संबंध में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया जा चुका है। विद्यालय की हाउसकीपिंग, विद्यालय के कमरे, फर्नीचर, लैब, लाइब्रेरी इत्यादि की साफ सफाई नियमित नहीं होती है। विशेषकर शौचालय की सफाई तो बिल्कुल ही नहीं होती है। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने 1 सितंबर 2023 से निजी वेंडरों के माध्यम से विद्यालय की जिम्मा देने का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। आईसीटी लैब, चौथा है आईसीटी लैब। लगभग 10,000 विद्यालय में कंप्यूटर लैब लगाने की योजना है। प्रथम 4 में 4707 विद्यालयों में कंप्यूटर लगेंगे। इस संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 24 जुलाई 2023 को ही दिया जा चुका है। उपरोक्त चारों प्रयास विद्यालयों के पठन पाठन की सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारियों से बैठक कर उपरोक्त प्रयासों का साधन समीक्षा करें और अपने जिले के इन प्रयासों को 1 सितंबर 2023 से प्रारंभ करने की कृपा करें। के पाठक, अपर मुख्य सचिव, प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय उप निर्देशक शिक्षा विभाग बिहार, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ में आवश्यक कार्यार्थ। अपर मुख्य सचिव के पाठक। अध्यापक नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 29 तारीख को। शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 28 को संघ हाईकोर्ट ने करेगा सप्लीमेंट्री फाइल। खबर पटना से आ रही है, जहां पटना हाईकोर्ट ने टीईटी शिक्षक संघ की ओर से बीपीएससी द्वारा 24 से 26 अगस्त के बीच ली जा रही परीक्षा को रद्द करने को लेकर सोमवार को सप्लीमेंट्री फाइल किया जाएगा। बिहार विद्यालय प्राध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ दायर याचिका संख्या CWJC 9256/2023 की सुनवाई 29 अगस्त को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेंच में निर्धारित है। सुनवाई में संघ की ओर से सप्लीमेंट्री फाइल कर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि संघ के सीनियर एडवोकेट बसंत चौधरी की ओर से सप्लीमेंट्री में निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में क्लास 1 से 5 तक के बीएड को अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेना कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जा रही है। नोटिफिकेशन जारी होने और परीक्षा फॉर्म भरने के बाद नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हटाना गैर कानूनी है। इससे चयनित शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। नोटिफिकेशन में तय किए गए कोटिवार न्यूनतम अर्हता की बाध्यता को हटाना भी गैर कानूनी है। 75% सीट भरे या न भरे तय किए गए न्यूनतम अर्हता को नहीं हटाया जा सकता। इससे चयनित होने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। वही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से मशरूम होना पड़ेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में किए गए सभी बदलाव को गैर कानूनी मानते हुए रद्द किया जाना चाहिए। पूर्व में कई न्यायालयों द्वारा यह आदेश पारित है कि भर्ती परीक्षा का विज्ञापन की शर्तें में बदलाव गैर कानूनी होती है।
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा भाषा के पेपर में हिंदी की तुलना में अंग्रेजी से आसान सवाल। हिंदी में ज्यादातर व्याकरण से प्रश्न आए, अंग्रेजी में ए एन द का प्रयोग पूछा गया। बीपीएससी की परीक्षा में नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को उम्मीदवारों के चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष दिखा, कारण कि भाषा के पेपर में पूछे गए 100 प्रश्नों में से अधिकतम सरल रहे। सामान्य अध्ययन के मुकाबले यह पेपर आसान रहा। इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का शामिल होना और क्वालिफाई करना जरूरी है। 100 नंबर के इस पेपर में 30 अंक पासिंग मार्क है। 25 नवंबर के सवाल अंग्रेजी तो 75 नंबर के वैकल्पिक भाषा हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि से रहे। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी सरल होने से अभ्यर्थियों ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए। एएन कॉलेज केंद्रपट समस्तीपुर के अभ्यर्थी शिव कुमार ने बताया कि गुरुवार की तुलना में शुक्रवार का पर्चा आसान रहा। दरभंगा के महताब आलम के अनुसार अंग्रेजी के सवाल ज़्यादा आसान थे। छपरा के सुभाष कुमार सिंह ने कहा कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर एवरेज रहा। छपरा के संतोष कुमार ने बताया कि हिंदी में आसान, इंग्लिश का पेपर रहा। पार्सिंग वर्क्स के अधिक नंबर आएंगे। गोपालगंज के राकेश कुमार यादव ने कहा कि हिंदी में ज़्यादातर व्याकरण के प्रश्न पूछे गए, यही कारण रहा कि हिंदी से आसान इंग्लिश रही। यह क्वालिफाइंग पेपर मेरिट से लेना देना नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ गुरु रहमान के मुताबिक जो विद्यार्थी हिंदी व्याकरण, रचना, भाषा विज्ञान, सारांश शुद्ध लिखना पढ़ना जानते होंगे, उनकी परीक्षा अच्छी गई होगी। वही राजकिशोर दुबे की माने तो भाषा विषय के पेपर आसान रहे। अंग्रेजी में प्रश्न ए एन द का प्रयोग रहा। दिन व ऋतु संबंधित प्रश्न रहे। हिंदी से तत्सम, तद्भव, समास, अलंकार एवं गद्यांश के प्रश्न प्रमुख रूप से रहे। यह पेपर केवल क्वालिफाइंग में, इसका मेरिट से लेना देना नहीं होगा। इसी के साथ कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा पूरी की जाएगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए परीक्षा आज जो बीत गया, कल शनिवार को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। सामान्य अध्ययन के सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर पहली पाली में सामान्य अध्ययन सामाजिक विज्ञान का पेपर गुलाबी OMR सीट में होगी। सामान्य अध्ययन और विशेष के लिए नारंगी सीट होगी। दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन एवं विषय विशेष के लिए पाली OMR सीट रहेगी। शेष परीक्षार्थियों की पिंक रंग की OMR सीट दी जाएगी। स्पोर्ट्स शिक्षाओं की कमी इसलिए नहीं कर पा रहे राज्य के बच्चे खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन। राज्य के स्कूलों में स्पोर्ट्स स्कूल की भारी कमी है। आलम यह है कि दूसरे विषय के शिक्षक किसी प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटी, शारीरिक शिक्षक व खेलकूद करा रहे हैं। वही संकुल के तो कहीं भूगोल, संस्कृत के तो कहीं भूगोल के शिक्षक स्पोर्ट्स करा रहे हैं। ऐसे में खेलकूद की गुणवत्ता स्कूलों में कैसे होगी, यह समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में न तो कोई प्लेग्राउंड है और न ही खेलकूद के लिए कोई विशेष कक्षा या प्रशिक्षण की व्यवस्था। स्कूलों में पर्याप्त खेलकूद सामग्री की भी भारी कमी है। जहाँ सामग्री में भी तो वहाँ उसका बहुत कम प्रयोग हो रहा है। बच्चे रूटीन क्लास के अलावा खेलकूद भी करना चाहते हैं, लेकिन न तो स्कूल में उस तरह की व्यवस्था है और न ही खेलकूद का कोई माहौल। स्कूल प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक किसी भी बच्चों के खेलकूद में कोई मतलब नहीं है। पिछड़ते जा रहे हैं कि 1-2 व्यक्ति प्रयास को छोड़ दे तो कोई विशेष उपलब्धि या प्रदर्शन बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिला है। राजधानी में मखदूमपुर स्थित इंद्रप्रस्थ सिंह गंगा स्थली पर उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्ञानपीठ के प्राचार्य विनय कुमार नवीन ने बताया कि स्कूल में स्पोर्ट्स ग्राउंड के